उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा में शनिवार को 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर अप्रैल का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि प्रयागराज और वाराणसी देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तापमान में राहत के आसार नहीं है और उष्ण रात्रि की स्थिति भी बनी रहेगी। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, कानपुर जैसे शहर शामिल हैं। 27 अप्रैल को भी लगभग 45 जिलों में लू का असर रहेगा। हालांकि 27 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और आंधी की संभावना भी है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट आ सकती है। लू से राहत मिलने के संकेत हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे ताजा हालात लेते हैं कि आखिर ये गर्मी का प्रकोप कैसे बढ़ रहा है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह सुबह के इस समाचार में। जी नमस्कार। एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई है आज, और गर्मी का प्रकोप लेकिन कम नहीं हुआ है। 24 घंटे का समय बीता हो फिर भी प्रचंड गर्मी है, और इसी बीच में 27 अप्रैल को बारिश की खबर भी आ रही है। तो ये हमारे दर्शकों को कितना राहत देने वाली है, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये गर्मी जो है अभी 27 अप्रैल तक बढ़ेगी। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखने वाली है कि अभी 27 अप्रैल तक कोई राहत नहीं है। मतलब अगले 2 दिनों के दौरान जो है तापमान इसी अवस्था में रहेंगे। और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि बांदा में जो है वो एवर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 47.4 डिग्री सेल्सियस अप्रैल के महीने में। इससे अधिक तापमान बांदा में कभी नहीं हुए हैं। हालांकि 30 अप्रैल 2022 को भी 47.4 डिग्री तापमान हुआ था। प्रदेश के बाकी शहरों में भी जो तापमान है वो 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने हुए हैं। और अगर हम प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो लगभग सभी शहरों में कल के जो तापमान रहे हैं, अधिकतम तापमान, वो टॉप 2% से टॉप 5% के बीच रहे हैं। मतलब कि जो भीषण गर्मी है वो जारी है। इस तरह की स्थितियां अप्रैल में हर साल नहीं होती हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि ये स्थितियां अगले 2 दिनों तक ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। और ये अभी शुरू हुआ है, इसलिए इसका उतना व्यापक असर नहीं दिख रहा है। लेकिन ये 3 दिनों तक लगातार जारी रहने पर, और विशेष रूप से जब रातें भी अपेक्षाकृत गर्म है, तो उस समय बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाता इस तरीके की स्थितियों को। क्योंकि अगर रातें भी गर्म है तो जो बॉडी को फिजियोलॉजिकली रेस्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, और उसकी वो हीट स्ट्रेस वाली कंडीशन बनी रहती है। तो इसलिए लोगों को आगे आने वाले 2 या 3 दिनों तक ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जो 27 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ, उसके बाद पूर्व हवाएं भी सक्रिय होंगी और एक बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि 29 अप्रैल से थोड़ा जोर पकड़ेगा और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की घटोत्तरी होगी। तो उससे लू की स्थितियां जरूर समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उसके साथ ही आर्द्रता बढ़ेगी और तापमान फिर भी सामान्य से ऊपर रहेंगे। अच्छा। तो लू की स्थितियां बसरते नहीं रहेंगी, लेकिन जो गर्मी का ह्यूमिडिटी बढ़ेगी है वो बढ़ेगा। तो लोगों को तब भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बातचीत के दौरान बताया कि ऐसा पहले नहीं हुआ है कि अप्रैल में इतनी गर्मी पड़े, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। इसका कोई खास कारण है कि इस बार अप्रैल में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वही मैं बता रहा हूं कि मतलब नहीं हुआ है का मतलब रिकॉर्ड में कभी कभी तापमान रहे हैं, लेकिन इतना रेयर होता है। मतलब ऐसा जैसे बांदा में इसके पहले सिर्फ एक बार इतना तापमान हुआ है, और वो भी 30 अप्रैल को। अभी हम 5 दिन बचा है, आखिरी हफ्ता अभी भी अप्रैल का चल रहा है और तापमान अभी बढ़ रहे हैं। और इतने सारे शहरों में एक साथ सामान्य तौर पर नहीं होता रहा है ऐसा कि पूरे प्रदेश में ही भीषण लू जो है वो अप्रैल के महीने में चलने लगे। सामान्यतः ये मई के आखिर में या जून के महीने में हुआ करता था। इस साल की बात करें तो इस साल की परिप्रेक्ष्य में स्पेशल ये है कि इस समय जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का फेज है वो अपना फेज बदल रहा है। कोल्ड फेज से वो वार्म फेज की ओर मूव कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि भारत के ऊपर, या विशेष रूप से उत्तर भारत के ऊपर, एक एनॉमलस एंटीसाइक्लोनिक फ्लो बनता है, जिससे कि गर्म हवाओं का अधोगमन होता है। दूसरी चीज जो लोकल फीचर्स हैं वो ये है कि इस समय
सेंट्रल इंडिया पे आंतरिक महाराष्ट्र के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है जो कि पूरे रीजन का वेदर क्लियर किए हुए है। और इस क्लियर वेदर की वजह से जो है वो दिन में सोलर रेडिएटिव हीटिंग चरम पे है, मतलब दिन भर कोई बादल नहीं है तो दिन भर जो है वो रेडिएटिव हीटिंग अपनी पीक पर हो रही है और वो तापमान बढ़ा रही है। हवाओं की गति रुक गई है, हवाओं की गति रुकने की वजह से जो वेंटिलेशन होता है वो वेंटिलेशन रुक गया है। इस वजह से जो गर्म हवाएं हैं वो मूव नहीं हो पा रही हैं, तो वो जहां है वहीं और गर्म होती जा रही है। और तीसरी चीज जो है वो हवाएं जो थोड़ी चल रही हैं वो गर्म रेगिस्तानी इलाकों से पछुआ हवाएं आ रही हैं, वो पहले से ही गर्म है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो गर्मी बढ़ाने के लिए फेवरेबल है और अगले 2 दिनों तक स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। पूरे प्रदेश में जो है वो लू चलने की संभावना है और रातें भी जो है वो सामान्य की तुलना में कहीं कहीं 4-5 डिग्री और कहीं कहीं 7-8 डिग्री तक ज्यादा गर्म हो गई हैं। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।